एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का लेसन नंबर 9 कल्पना द स्टार। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग लेडी है जो बहुत ही छोटी सी उम्र में एक्सपायर हो गई और ये एरोनॉटिक इंजीनियर थी, यानी कि एक तरीके की एरोनॉटिक्स पर्सन थी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है क्या, आपने कभी सुना होगा कि कोई इंसान कैसे फर्स्ट स्पेस में ट्रैवल करता है, जैसे कि हु वाज द पर्सन हु ट्रैवल्ड स्पेस इन फर्स्ट टाइम? सो द आंसर विल बी राकेश शर्मा, राइट। तो इसी तरीके से कल्पना चावला भी थी। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स। यानी कि कल्पना चावला वो पहली भारतीय औरत थी जो एरोनॉट थी। एरोनॉट यानी कि जो ये स्पेस इसमें जाते हैं, तो ये बोल्ड इनफ थी, अपना कैरियर इन्होंने एरोनॉटिक्स में बनाया था। शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। यानी कि एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन बनी अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के लिए। कलीग्स वो होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं ऑफिशियली। ओके, शी इज़ अ रोल मॉडल ऑफ मैनी यंग इंडियन वेमेन। यानी कि ये बहुत सारी यंग औरतों के लिए भी एक रोल मॉडल बनी। रोल मॉडल वो होता है जो बहुत ही हमारी सोसाइटी में अच्छा काम करता है, ठीक है, जिसे हम एडमायर करते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो ये एक तरीके की रोल मॉडल थी यंग इंडियन वुमेन्स की। दिस इज़ एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। तो ये एक इमेजिनरी इंटरव्यू था, इमेजिन किया हुआ, जो इनके खुद के ही स्कूल में कंडक्ट हुआ था। चिल्ड्रंस यानी कि अपने स्कूल में गई होंगी किसी मॉर्निंग में, तो वहाँ पे बच्चों के द्वारा जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे वो इस चैप्टर में है कि कैसे आप पैदा हुई, कहाँ पे, क्या आपने मतलब कैसी कॉलेज हुआ, कैसे स्कूल हुआ, तो ये सारा कुछ ही इसमें डिस्क्राइब्ड है। ओके चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मैम, गुड, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। तो अब बच्चे पूछते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम, हम लोग टैगोर स्कूल करनाल से हैं। करनाल कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा समझते हैं ना, ऊपर नॉर्थ में। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप स्पेस मिशन में जा रही हैं, उससे पहले प्लीज़ हमारे कुछ क्वेश्चंस का हमें जवाब दे दीजिए। कल्पना, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। यानी कल्पना चावला जी ने बोला कि भाई गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से भी, और सबसे पहले तो आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद आपको जो भी मेरे बारे में जानना है आप मुझे बताइए। रोहन, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। यानी कि रोहन ने क्वेश्चन किया उनसे कि मैम प्लीज़ हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बातें बताइए। कल्पना, वेल आई वॉज बॉर्न इन 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा। फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरा जन्म जो है वो 17 मार्च 1962 में, है ना, 1962 में करनाल में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज चाइल्ड। यानी जब मैं बच्ची थी ना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार बड़े होकर के मुझे उड़ना है, आसमानों में बहुत दूर तक उड़ना है, मतलब सब कुछ जानना है, स्पेस में क्या है, स्पेस किस कलर का होता है, वहाँ कैसे कैसे प्लैनेट, सब कुछ, मतलब बहुत क्यूरियस चाइल्ड थी बचपन से, है ना, जो मतलब जो हर चीज़ को जानना चाहता था। In fact, I thought of going further than the pilot wanted to become an astronaut at the age of 13। यानी कि कहती है कि भाई मैं जब 13 साल की थी ना, तो मुझे पायलट से भी कहीं ज़्यादा आगे जाना था और मुझे एस्ट्रोनॉट्स बनना था। एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं और वहाँ पे जा कर के कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। क्लियर हुआ? कविता, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। यानी कि कविता कहती है कि प्लीज़ मैम हमें और भी अपने बारे में कुछ बताइए। कल्पना लाफिंग, कल्पना जी उसकी बातें सुनकर अब हंसने लग गई। आई एम ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। यानी कि मैं बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती, अंडा भी नहीं खाती भाई, ठीक है। आई रिस्पेक्ट माई टीचर, मैं अपने शिक्षकों का हमेशा आदर करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। यानी कि मुझे ना पढ़ना, उड़ना, हाइकिंग करना और चिड़ियों को चहचहाते हुए देखना या चिड़ियों को देखना बहुत पसंद है, ठीक है। असलम, व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। यानी कि आप आपने क्या कोर्स किया था कि आप एस्ट्रोनॉट बन गई, प्लीज़ मैम हमें भी बताइए, अगर मुझे बनना होगा इन फ्यूचर तो बोलिए ओके। कल्पना, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976। यानी उन्होंने कहा कि भैया देखो, सबसे पहले तो मैंने टैगोर स्कूल से 10वीं पास की, कब? 1976 में। आई जॉइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद जो है मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया। चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग इन 1982। यानी कि फिर वो चंडीगढ़ गई और वहाँ पे उन्होंने अपनी बैचलरेट डिग्री कंप्लीट की, किससे? एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से फिर उन्होंने 1982 में अपना
BSc किया, ठीक है, बेसिक ग्रेजुएशन किया एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में। I then moved on the University of Texas, USA for my master degree in aeronautic space engineering in 1984। फिर मैं 1984 में USA यानी कि अमेरिका चली गई और वहाँ से फिर मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की, वो भी किस में की थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। आई अर्न माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो USA in 1988। फिर उसी में ही मैंने एरोनॉटिक स्पेस इंजीनियरिंग में ही मैंने PhD भी की, किस साल, 1988 में। फिर जीतू पूछता है हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, तो फिर आपने नासा कैसे ज्वाइन कर लिया मैम कल्पना। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहती हैं ये भी एक अच्छी और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्क फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले तो मैंने नासा को ज्वाइन किया था एज अ साइंटिस्ट 1995 में, पर फिर इसके बाद मैंने एम्स रिसर्च सेंटर में भी वर्क किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय पायनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा, आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। उसके बाद ना उनके इंस्पिरेशन कौन थे, इंडियन पायलट JRD टाटा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हु वॉज द इंस्पिरेशन फॉर कल्पना चावला, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडियन पायलट JRD टाटा। तो उन्होंने JRD टाटा से इंस्पिरेशन में आकर के अपनी बहुत मेहनत करी और उसके बाद अपनी पहली फ़्लाइट उन कल्पना चावला का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई पहली फ़्लाइट उन्होंने कब ली थी, तो 1966 में, ठीक है, ये MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। रोहन, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, तो रोहन कहता है अच्छा मैम बताइए अब आप मुझे कि आपका पहला स्पेस मिशन कैसा रहा, ठीक है। कल्पना, आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया ऑन 19 नवंबर 1997। यानी कि मैं पहली बार जब स्पेस मिशन में गई तो स्पेस शटल कोलंबिया के थ्रू गई थी, वो भी 19 नवंबर 1997 में। मेरी फर्स्ट फ्लाइट का नाम क्या था, STS 87। सो व्हाट वाज द फर्स्ट फ्लाइट फॉर द हु ट्रेवल बाय कल्पना इन स्पेस शटल, सो द फर्स्ट फ्लाइट वाज STS 87। यानी कि पहली फ़्लाइट कौन सी थी, STS 87। I worked with my 6-member space crew, a mission specialist and prime robotic arm operator। यानी कि उनके साथ उनके और भी 6 मेंबर्स गए थे और कुछ मिशन के स्पेशलिस्ट भी गए थे और कुछ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर्स भी गए थे। क्यों है ना कि जिस स्पेस ट्रेवल्स में वो लोग जाते हैं रॉकेट और जेट में, तो उनमें क्या होता है कि कुछ मतलब अंदर बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ रोबोटिक आर्म ऑपरेटर्स भी होते हैं स्पेशली, ठीक है। आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अपना हर मोमेंट उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत कुछ मैंने उसमें से सीखा और बहुत सारी मतलब वो जो मेरा था ट्रैवल करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, ठीक है। व्हाट आर यू फर्दर प्लान्स, यानी कि अब वो बोलते हैं कि मैम आगे आपका क्या प्लान है। वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी द सेम स्पेस शटल कोलम्बिया, द फ्लाइट इज़ कॉल्ड STS 107। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरा सेम ही है कि भाई मैं नेक्स्ट फ़्लाइट भी लूँगी स्पेस शटल कोलंबिया से और मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी STS 107, ठीक है। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। बोली कि मैं जो है अगली फ़्लाइट अब लूँगी 16 जनवरी 2003 को। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च, और ये जो हमारा मिशन होगा ये साइंस और रिसर्च के लिए डेडिकेटेड होगा, यानी हम उसके साइंस और रिसर्च के लिए वहाँ पे स्पेस में वापस जाएंगे। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ वहाँ से सीखेंगे और यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करके जो कि हमारे साइंटिस्ट को और ना सिर्फ साइंटिस्ट को बल्कि हमारे देश के लिए भी वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। कविता कहती है थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम। तो कल्पना कहती है योर वेलकम, ठीक है। अब आ जाता है मॉरल ऑफ द स्टोरी, अ मैन हु इज़ इंडस्ट्रियस इज श्योर टू सक्सीडेड, यानी कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला या बहुत ही अपने काम में कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाला होता है, मेहनती होता है, वो एक ना एक दिन अपने काम में ज़रूर सक्सेस पाता ही पाता है। तो आपको भी कंटिन्यूसली स्टडी करनी चाहिए एंड वर्क हार्डर टू गेट अ बेटर मार्क्स, नॉट इवन बेटर मार्क्स, टू गेट अ बेटर पोजिशन इन योर फाइनल एग्जाम्स, राइट। So all the best for your upcoming exams and we will come with next video. Till then, bye bye. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि इस चैप्टर से रिगार्डिंग है।
सो आपने नासा का बहुत नाम सुना होगा. सो व्हाट डिड यू नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ नेम नासा. नासा इज अ यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट रीच इनटू स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल. यानी कि नासा जो है ये एक यूएस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च के लिए लोगों को लेकर जाती है और वहाँ पे हर चीज़ें स्पेस ट्रैवल, पूरा स्पेस और वहाँ का रहने का सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है. ओके. Well, next is the Space Shuttle Columbia flight STS took off as a schedule. The crew successfully performed 8 experiments in space. Unfortunately, 16 minutes prior to landing, their spacecraft developed a snag. Columbia perished with her crew on 1st February 2003. The whole world grieved at loss. यानी कि क्या हुआ कि जो ये दूसरी फ्लाइट गई थी STS 107, जब ये टुक ऑफ हुई और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जाकर स्पेस में जाकर परफॉर्म किया 80 एक्सपेरिमेंट्स. 80 यानी कि 80 एक्सपेरिमेंट उन्होंने सक्सेसफुली परफॉर्म किए. फिर अनफॉर्चुनेटली जब ये लैंड करने वाले थे उसके 16 मिनट पहले, देखो मौत कितनी खतरनाक हो सकती है, 16 मिनट पहले, है ना, स्पेस क्राफ्ट में कुछ ऐसा स्नैग आया, यानी कुछ ना कुछ ऐसा उसमें डिफ़ॉल्ट आया. कोलंबिया ने अपना क्रू मेंबर्स को 1 फरवरी 2003 को सबको मतलब पेरिश किया था और उसके बाद वो लोग सारे ही खत्म हो गए क्योंकि वो स्पेस क्राफ्ट बस्ट हो गया. ठीक है, जितने लोग थे उसमें सबको ही मारे गए. कल्पना वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ. यानी कि कल्पना चावला जो थी उनकी मौत के बाद फिर बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही एक ऑनरेबल पर्सन थी, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और मतलब डिसीजन पावर मेकिंग लेडी थी. ठीक है ना, बहुत छोटी सी उम्र में अपनी डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन उन्होंने अपने जाने के बाद भी बहुत सारा सब कुछ हमारे लिए छोड़ कर गई. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, है ना. अ हेवनली बॉडी एस्ट्रॉइड 51826 इज रीनेम कल्पना चावला. यानी कि एक हेवनली बॉडी जो कि एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड का नाम है 5186, उसका दोबारा से नाम रखा गया और क्या नाम दिया गया? कल्पना चावला. A hill on the planet Mars is also named after her. यानी कि मार्क्स में एक पहाड़ का नाम भी उनके नाम से रखा गया. On her death, her brother Sanjay Chawla remarked, "To me, my sister is not dead. She is immortal. She is a permanent star in the sky." तो उनकी मौत के बाद जो उनके भाई थे जिनका नाम था संजय चावला, उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए तो मेरी बहन मरी नहीं है, वो आज़ाद है, इमॉर्टल, यानी कि वो कभी मर ही नहीं सकती. ये एक परमानेंट स्टार बन गई है स्काई में. उसको बहुत मतलब शौक था स्काई में जाने का और बहुत ऊँची ऊँची उड़ाने उड़ने का. तो आज वो मरी नहीं है बल्कि एक तारे के तौर पर आसमान में हमेशा है और हमारे साथ है हमेशा. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड अनाउंसमेंट ऑन Feb 5, 2003 टू नेम द मेट्रोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट एज कल्पना. यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने 5 फरवरी 2003 को बताया, मतलब ये अनाउंसमेंट की थी कि एक मेट्रोलॉजिकली सीरीज़ जो होगी सैटेलाइट की उसका पूरा नाम किसके ऊपर दिया जाएगा? कल्पना चावला के ऊपर. डॉर्मिटोरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सा जो यूएसए में है. तो वहाँ पे 2004 में डॉर्मेट्री वो होती है जहाँ पे लोग ना आ करके रुकते हैं. जैसे आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं ना तो डॉर्मेट्री जो होती है वो थोड़ा सा मतलब सस्ती होती है. वहाँ पे कई सारे बेड लगे होते हैं और नहाने वगैरह सबकी सुविधा होती है. इसी तरीके की टेक्सा में है. तो उस हॉल का नाम क्या दिया गया? कल्पना चावला हॉल. ठीक है, उस डॉर्मेट्री का नाम. अ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा. यानी कि नासा ने अपने एक सुपर कंप्यूटर का नाम भी कल्पना चावला के नाम पे रखा. यानी कि इतनी सारी उपाधियाँ, इतने सारे लोग उन्हें मानते थे. ठीक है, उनका जो काम था उस काम की बदौलत उन्हें इतनी इज्जत मिली, ना सिर्फ उनके जीते जी बल्कि उनके मरने के बाद भी. तो यहाँ से ये चैप्टर का एंड होता है. नेक्स्ट वी विल मीट विद नेक्स्ट चैप्टर.